अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे वेडनेसडे है और डेट आज है 28 अक्टूबर। इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस हफ्ते के आखिरी दिन चल रहे हैं। और टेक्निकली जैसा मैं हमेशा आपसे बयान करता रहता हूँ कि टेक्निकल ग्राउंड पे वीकली एंड मंथली क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल रहती है। अच्छा, इन तमाम बातों से पहले पहले आपसे रिक्वेस्ट कि इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से आपसे कुछ 5 से 10 मिनट की एक मुलाकात होती है जिसमें पूरी दुनिया को कवरेज दी जाती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड अस और इसकी इम्प्लीकेशन फाइनेंशियल मार्केट पर क्या पड़ती है। तो बहरहाल ये हफ्ता आखिरी इस महीने का चल रहा है और आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है। अच्छा, इस हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने जैसे कल 2-3 दिन से आपसे मैं बयान कर रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें कभी प्लस, कभी माइनस, कभी ऊपर, कभी नीचे चल रही हैं। और सैटरडे और संडे में हमारे पास बड़ी खबरें ये आ रही थी कि जनाब कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और पिछले 8-9 महीने के तमाम रिकॉर्ड जो है ये तोड़ता चला जा रहा है। कोविड-19 के तमाम ये जो केसेस हैं, इस हवाले से ये जहन में आ रहा था कि जनाब इससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मंडे को जो मार्केट खुली वो डाउन साइड पे खुली और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को हमने कल मार्केटें देखी तमाम ऊपर की तरफ थी। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है और आज हम ये देख रहे हैं कि सुबह से मार्केट डाउन साइड पे है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दिस के कल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट आई जिसने आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जाके अपनी रेवेन्यू जनरेशन और ईपीएस को बहुत बेहतरीन करार दिया। उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें, जो स्टॉक इंडिसेस हैं, अमेरिका हो, यूरोप हो, पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो स्लाइटली डाउन साइड पे हैं और उसकी वजह से यही बताई जा रही है कि जनाब कोविड-19 के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ वो उम्मीदें ज़ायल होती चली जा रही हैं जो लोग ये समझ रहे थे कि जनाब, और अभी तक उम्मीदें बरकरार हैं कि 3 नवंबर से पहले $2 ट्रिलियन का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक टाइम इज टिकिंग डाउन। अब सिर्फ हमारे पास 5 दिन रह गए हैं और अमेरिका में 3 नवंबर को इलेक्शन होने और उस 3 नवंबर से पहले हो सकता है कि ये 2 नवंबर को भी अनाउंसमेंट हो जाए, 1 नवंबर को अनाउंसमेंट हो जाए। लेकिन अभी तक सिर्फ बातें चल रही हैं। लेकिन इस अनाउंसमेंट के ना होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें आज थर्ड डे में जिगजैग जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है और आज मार्केटें फॉलिंग साइड पर हैं और सबके पीछे एक ही खबर है कि कोविड-19 के केसेस में इजाफा हो रहा है और माइट पॉसिबल के दोबारा लॉकडाउन शटडाउन वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बहरहाल देखते हैं कि इस हवाले से क्या खबर आती है। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा जा रहा है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से स्टॉक्स मार्केटें डाउन साइड पर हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपसे कई दिन पहले भी आपसे ये कहा था और काफ़ी अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें ओवरऑल जो एक सिनेरियो है, जो ट्रेंड है वो अपर साइड पर है, हायर साइड पे है। ये कहना कि जनाब मार्केटें बहुत ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में आ गई हैं, अब इसकी शॉर्ट सेलिंग कर देनी चाहिए, ये मुनासिब रवैया ना होगा। अभी भी मार्केट में ऊपर की तरफ के पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट या दुनिया की स्टॉक मार्केट को नीचे आने के लिए या स्टॉक्स की जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको फॉल होने के लिए कोई बहुत बड़ी नेगेटिव खबर चाहिए और उसके अंदर नेगेटिव खबर ये हो सकती है कि या तो पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया जाए, जिस तरीके से यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में हम देख रहे हैं कि तमाम जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट नियर 0% पे रखा हुआ है या उनका माइनस टेरिटरी में इंटरेस्ट रेट चल रहा है। या तो हमारे पास दूसरी तरफ ये खबर आ जाए कि कोई जंगी कैफियत किसी 2 ममालिक के दरमियान होना शुरू हो गई है, या जिस तरीके से हम आजकल एक नई ताज़ा तरीन खबर कल हमारे पास थी कि जनाब अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर के असलह बेचने की जो है कार्रवाई शुरू की है ताइवान को। अब ताइवान जो है वो उसकी इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करता है कि चाइना वो ओन करता है कि ताइवान उसका पार्ट है। अब लेकिन उसकी इंटेग्रिटी को मलूज़ खातिर ना लाते हुए अमेरिका ये उसके साथ डीलें बना रहा है, अमेरिका जो है ताइवान को असला जो है वो सेल आउट कर रहा है। तो ये नेगेटिव है जिसकी वजह से चाइना ने बहुत सख्त स्टांस लिया है और उसने बड़ा बरहमी का इजहार किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिस बेसिस पे कोई जंगी कैफियत रोनुमा हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कोई सिलसिला हमारे पास सामने नहीं है। ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हैं
और ना ही कोई जंगी कैफियत है। तो इस बेसिस पे ये ज़रूर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि स्टॉक मार्केटें इस वक्त फॉलिंग साइड पर दिखाई नहीं देती। अपार्ट फ्रॉम दिस कि अभी 3 नवंबर के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात जीती है और किस जमात की पेशरफ्त से $2 ट्रिलियन के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज में भी पास हो जाए 3 नवंबर से पहले। बहरहाल इसको हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन अब तक की जो तफसीलात हैं उसमें कहीं कंफर्मेशन नहीं आ रही है कि स्टिमुलस पैकेज अनाउंस होगा या नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा अभी जो 2-3 दिन से हमारे पास जो सबसे सुर्खियों में लगाई जाने वाली जो खबरें हैं वो चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़े आईपीओ, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आईपीओ वाली जो कंपनी है दैट इज नोन एज द एंड ग्रुप, जो कि एंड फाइनेंशियल या एंड ग्रुप के नाम से जानी जा रही है, और उसके आईपीओज इशू होने वाले हैं। आज भी उसकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। हांगकांग में और शंघाई में एक साथ इसको अनाउंस किया जाएगा, और इसमें यह कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन जाएगा। और जो दुनिया के जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जिसमें 4 तो बड़े बैंक चाइना के ही खुद हैं, जिसमें आईसीबीसी या बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ चाइना, ये तमाम बैंक्स हैं, इनको कहा जा रहा है कि इसको भी ये बीट कर देगा। और एंड ग्रुप या एंड फाइनेंशियल, एंड फाइनेंशियल, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। और इसके अलावा अमेरिका के वो तमाम बैंक जो किसी जमाने में बहुत ऊपर चला करते थे, टॉप ऑफ द लेवल में थे, वो तमाम नीचे गिर जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8, 10, 20 सालों से जो जिस तरीके से चाइना ने एक रेस में वो जीतता चला जा रहा है और दुनिया के तमाम ममालिक को उसने पीछे छोड़ दिया है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो या रूस हो, फ्रांस, जर्मनी, ये सब पीछे रह गए और चाइना बहुत तेजी से आगे निकलता चला जा रहा है। बहरहाल ये एंड ग्रुप जो है ये पूरी दुनिया की एक नई फाइनेंशियल डायनेमिक्स को तख्लीक करेगा। बहरहाल इसको हम नज़र में रखेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास जो और खबरें आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एंड ग्रुप इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, स्टार्ट में रह गया, स्टार्ट में मुझे सबसे पहले तो एक अफसोस का इजहार करना था जो कल पेशावर में वाक़या हुआ। सुबह एक मस्जिद में, मदरसे में, जो कि एक ऑनलाइन दर्स व तदरीस का सिलसिला चल रहा है, वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। वो बड़ा एक अंधोनाक, एक अलमनाक वाक़या हुआ जिसकी जितनी ज़्यादा हम मजम्मत करें वो कम है, और हम ये सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि तमाम लोगों को हिदायत मिले और इस किस्म के जो अटैक्स हैं, जो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, ना वो पाकिस्तान में, ना किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको टेबल टॉक के ज़रिए हल करने चाहिए। लड़ाई झगड़ा, ये टेररिस्ट अटैक, ये किसी भी मसाइल का हल बिल्कुल नहीं हो सकते और कभी भी नहीं हो सकते। बहरहाल इसका हमें बड़ा शदीद अफसोस है। बहरहाल कल के हवाले से हमने देखा कि कल स्टॉक मार्केट हमारे तकरीबन 500-600 पॉइंट डाउन हो गई थी। उसकी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जो पेशावर में टेररिस्ट अटैक हुआ, और इसके साथ ही हमारे पास जो खबर लगी हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि कुछ फॉरेन सेलिंग आई थी कल की मार्केटों में, जिसकी वजह से कल हमने ये देखा कि मार्केटें डाउन साइड पर चली गई थी। अच्छा, इसके साथ अब हमारे पास जो खबरें मौजूद हैं उसमें गोल्ड के हवाले से हम बात कर लेते हैं। गोल्ड की काफ़ी दिनों से मैं एक ही स्टांस मैंने लिया हुआ है और वही आपसे मैं बयान कर रहा हूँ कि गोल्ड की कीमतें डाउन साइड पर नहीं आती, और टेक्निकल ग्राउंड पे आर्ली और 30 मिनट चार्ट्स पे आप अगर कुछ काम करना चाहें तो उसमें आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप चेक करते हैं तो गोल्ड की कीमतें ऊपर की ही तरफ हैं। एक वजह जो हमेशा मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट नियर 0% या नेगेटिव टेरिटरी में है, इसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा है। प्लस जिस तरीके से जो पिछले दिनों हमने 6-7 महीने से देखा पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए और डीबेसमेंट ऑफ करेंसीज हुई, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हुआ। और इसके अलावा गोल्ड की कीमतों में इजाफे की दूसरी वजह आर्मीनिया, अज़रबैजान में जंगी कैफियत, टर्की और सीरिया के दरमियान जो जंगी कैफियत चल रही है, ये तमाम वजूहत हैं। सऊदी अरब और यमन है, अफगानिस्तान में जो हालात दगरगू हैं, चाइना और चाइना के दरमियान, और इवन चाइना और इंडिया के दरमियान जो मसाइल हैं वो आपके सामने, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये सोने की कीमतें ऊपर की तरफ रहेंगी। अच्छा, इसके साथ ही
आज एक आर्टिकल लगा हुआ है जिसके अंदर सऊदी अरब के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। हमने ये बहुत अरसे से सुना हुआ है कि जनाब सऊदी अरब में जो शख्स भी नौकरी करने के लिए जाता है वो एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी वाले उसका पासपोर्ट रख लेते हैं और उसको यरगमाल के तौर पे बना लेते हैं और वो किसी दूसरे शहर में, दूसरी कंपनी में, दूसरे मुल्क में जा नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा इन्होंने ओपननेस आई है, एक अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कफाला सिस्टम जिसको कहा जाता है या स्पॉन्सरशिप सिस्टम कहा जाता है, ये सऊदी अरब ख़त्म कर रहा है। और सऊदी अरब हम ये देख रहे हैं कि जब से पेट्रोल की कीमतें लेस देन $40 चल रही हैं और बहुत अरसे से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये हम देख रहे हैं कि एक्सटेंसिवली ऑयल की कीमतें नीचे की तरफ हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब की फाइनेंशियल जो सिस्टम है उस पर डेंट लगा हुआ है। ना तो सऊदी अरब में ना हज और उम्रे की अदायगी के सिलसिले में लोग वहाँ जा रहे हैं जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते थे, वो नहीं हो रहा है। तेल की कीमतें नीचे की तरफ आ रही हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत सारे नए नए सिस्टम को लेकर आ रहा है, जिसमें एक कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम है, उसको वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ वेरी गुड कि सऊदी अरब में ये तब्दीली आ रही है, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कह सकते हैं, जो कि विजन 2030 का है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान इस कोशिश में लगे कि सऊदी अरब की जो एक सोच है उसको तब्दील किया जाए। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत 3 दिन से हमारे पास पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा परेशानी का आलम है वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से जारी करदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान है, और उसने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उसकी ज़बरदस्त दिल आज़ारी की हुई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने जो बयानात दिए हैं वो इंतहाई उसको हम कंडेम करते हैं और उसके सख्त तरीन मुखालफत करते हैं कि इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे किसी भी मज़हब के हवाले से जो है किसी की दिल आज़ारी हो, चाहे वो जूडाइज़म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, या मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसके या बुद्धिस्ट हो। हमें हर मज़हब की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी से हमेशा गुरेज करना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और इवन के हमने कल देखा कि बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया और लोगों ने एहतजाज किया मैक्रोन के ख़िलाफ़। अच्छा, इस मैक्रोन जो एपिसोड चल रहा है और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि टर्की बहुत अरसे से ये लगा हुआ था कि जनाब वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। अब इस हवाले से यूरोपियन यूनियन ने बहुत बरहमी का इजहार किया है, ख़ासतौर पे एर्डोगन का ये बयान कि उन्होंने ये कहा था कि इमैनुअल मैक्रोन पागल हो चुके हैं, अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, एंड ही नीड्स मेंटल उनको जो है चाहिए वो अपना इलाज करें, ट्रीटमेंट कराएं। तो इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन में टर्की के जो इंडक्शन था उसको शामिल करने के हवाले से जो मामला था वो थोड़ा सा और डिले हो जाएगा। बहरहाल उसको मज़ीद देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही ऑयल की कीमतें अभी तक नीचे की तरफ हैं, 38.50 38.80 के लगभग मार्केटें चल रही हैं। तो काफ़ी अरसे से मैं आपको एक ही बयान देता चला आ रहा हूँ कि जब तक सऊदी अरब ईरान की इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, उस वक्त तेल की कीमतें ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी। और यही कुछ हो रहा है कि तेल स्टिल डाउन साइड पे है और लेस देन $40 से मार्केट नीचे चल रही है। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारी खबरें आती हैं कि जनाब वो हरिकेन आने वाला है या स्टॉर्म आने वाला है अमेरिकन बेल्ट पे, जो कोस्टल बेल्ट है, लेकिन उससे कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ रहा और तेल की कीमतें मुस्तकिल डाउन साइड पे हैं। तेल की कीमतें कम से कम 4-5 महीने से डाउन साइड पे चल रही हैं। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये इस्तदा है कि इतनी तेल की कीमतें नीचे आने के बावजूद हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमतें ऊपर क्यों हैं। 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 105 रुपए का मिल रहा है, तो वाई हमें बाहर से जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं वो तो हमें सस्ता पड़ रहा है। तो हमारी इसी तेल की कीमतें महंगी ज़्यादा होने की वजह से पूरा पाकिस्तान, चाहे वो हुकूमत वक्त हो या हज़ब इख्तिलाफ हो, वो तमाम के तमाम लोग, एक आम आदमी महंगाई के लिए रोता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो इस हवाले से मेरी इस्तदा है कि पेट्रोल की कीमतें अपने 5-6 महीने के लोएस्ट लेवल पे चल रही हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है तमाम ये तेल की कीमतें और जितनी भी अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उसको कम करने में अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो सके।
बहरहाल इस वक्त जो ताज़ा तरीन है कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि सुबह पॉजिटिव 100-150 पॉइंट प्लस थी, इस वक्त 10 पॉइंट मार्केट माइनस में खड़ी हुई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि फॉरेन सेलिंग आई है और प्लस जो ये हालात वाक़ पेशावर में हुआ है उसका भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बहरहाल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज पे पड़ा। और प्लस जो पिछले फ्राइडे को हमारे पास FATF की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान को 4 महीनों के लिए इंटैक्ट रखा हुआ है ग्रे लिस्ट में, इसको भी हम नेगेटिव गिरदान सकते हैं, जिसकी वजह से आज कराची स्टॉक एक्सचेंज भी डाउन साइड पर है। बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। आज इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्लोजिंग पे अर्निंग रिपोर्ट आएगी वो आप प्लीज़ नोट कर लें। उसके अंदर आज है बोइंग जो कि मार्केट ओपनिंग से पहले आएगी, जनरल इलेक्ट्रिक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनी है जो कि डाउ जोन्स का कंपोनेंट है, या गालिबन डाउ जोन्स से ये निकला है, इसको चेक करना पड़ेगा। और इसके अलावा फोर्ड मोटर्स हैं। आज इतनी कोई हिला देने वाली मार्केट में ये अर्निंग रिपोर्ट नहीं होगी। कल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेट, गूगल, अमेज़ॉन और एप्पल हैं जो कि कल आएंगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि मार्केट में मजीद आज सारा दिन क्या खबरें रहेंगी। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। चाहते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।